सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स टर्म 2 मैथमेटिक्स के लिए एक कंप्लीट गाइडलाइन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप टर्म 2 मैथ्स एग्जाम में प्रिपेयर करें सो दैट यू कैन बी एबल टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। पूरे फुल मार्क्स लाने के लिए टर्म 2 में क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी गाइडलाइन बताने वाला हूँ। तो देखिए, सपोज सबसे पहले टर्म 2 एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं वो हमें किस बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी या कोई और अदर रेफरेंस बुक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्लास 12th मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टाइम एंड अगेन बच्चों को करने हैं, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टर्म 2 का टाइम टेबल आज से 20 दिसंबर से मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि टर्म 2 प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। फॉर्मूला शीट, कोई ऐसी फॉर्मूला शीट जो मैं थॉरली लर्न कर सकता है बच्चा, थॉरली रिवाइज कर सकते हैं, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो जाए। कौन से क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं सेशन 21 22 से टर्म 2 मैथ्स एग्जाम के लिए, और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। यदि क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है तो भी हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा के आंसर चेक कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव आता है तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्प करती हैं। तो आइए इसके आज के इस सेशन में मैं एक कंप्लीट गाइडलाइन आपको देने वाला हूं कि टर्म 2 मैथ्स एग्जाम्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। और ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं कि बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, टर्म 2 मैथ्स एग्जाम बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि टर्म 2 मैथ्स एग्जाम प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ। गारंटीड टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं, और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके हम अच्छे से अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं एनसीईआरटी के, और फार्मूला शीट, टर्म 2 मैथ्स एग्जाम के सारे चैप्टर्स की फार्मूला शीट, ताकि हम फार्मूलेज थॉरली लर्न और रिवाइज कर सकें। डिलीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिलीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं उसे हम अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क कर पाएँ, ताकि हम उसमें अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक स्टडी ऑफ बोर्ड पैटर्न। बोर्ड का पैटर्न क्या होगा टर्म 2 मैथ्स एग्जाम्स के लिए, इसकी एक डिटेल स्टडी। तो देखिए, ये सारे 3 यूनिट्स आपको आ रहे हैं, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस यूनिट कैलकुलस के अंदर 3 यूनिट्स कवर होते हैं, 3 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं, चैप्टर 7, 8 एंड 9। चैप्टर 7 इज इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 इज एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड चैप्टर 9 इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए, इस पूरे यूनिट का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स है। यदि अप्रॉक्सीमेटली अपन इसको चैप्टर वाइज सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर 7 हमारा 9 to 10 मार्क्स का आएगा, चैप्टर 8 अप्रॉक्सीमेटली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये 4 to 5 मार्क्स का आएगा। ये सब हमारा अप्रॉक्स सब डिस्ट्रीब्यूशन है, और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अराउंड 4 to 5 मार्क्स का आएगा। सिमिलरली वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, उसमें 2 चैप्टर कवर्ड हैं आपके, चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर 10 इज वेक्टर एंड चैप्टर 11 इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें टोटल वेटेज है 14 मार्क्स, और इसका बाइफर्केशन यदि आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर 5 मतलब चैप्टर 10, अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर 10 वेक्टर्स 5 to 6 मार्क्स का आएगा, एंड चैप्टर 11 अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स का आएगा। और थर्ड यूनिट प्रोबेबिलिटी, जिसमें चैप्टर 13 एक ही चैप्टर है, वो 8 मार्क्स का आएगा। तो इस टोटल 40 मार्क्स के पेपर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है, इसकी भी स्ट्रैटेजी के लिए हम सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे, और इस तरह आप 50 मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए ये चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज है। तो अभी हमने देखा कि पैटर्न क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारा टाइम टेबल आज से 20 दिसंबर से कैसा होना चाहिए कि प्रॉपरली हम टर्म 2 एग्जाम्स के लिए सारे टॉपिक प्रिपेयर कर पाएँ, क्या डेडलाइंस होनी चाहिए। देखिए, इसका एक डिटेल कैलकुलेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यदि हम आज से कैलकुलेट करते हैं कि टर्म 2 एग्जाम्स मार्च और अप्रैल 22 है, ये ऑलरेडी सीबीएसई का एक सर्कुलर है जिसमें सीबीएसई ने बताया कि टर्म 2 एग्जाम्स अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल में होंगे। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमें अपना सिलेबस मैथ्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी तक कंप्लीट करना है। अब फरवरी तक कंप्लीट करना है, और आज यदि हम स्टार्ट डेट लेते हैं, जैसे आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 का 20 दिसंबर से, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे आपके पास 60 डेज हैं, क्योंकि बीच में कुछ डेज हॉलीडे हैं, कुछ आपको इंटरनल असेसमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है, कुछ आपके वो प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 60 डेज प्रिपरेशन डेज मैं कंसिडर कर रहा हूँ,
और हमारा टारगेट क्या है 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो देखिए मार्क्स का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का कंप्लीशन टारगेट हमने प्रिपेयर किया है। जिस चैप्टर का जितना मार्क्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीशन टारगेट प्रिपेयर करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल कि इस चैप्टर को हमें कितने डेज डिवोट करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डेडलाइन क्या होगा, आज यदि मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ 28 दिसंबर को तो मेरा डेडलाइन क्या होगा। देखिए कि आपके सामने ये फुल प्रूफ मैथमेटिकल कैलकुलेटेड ग्राफ आपके सामने, कैलकुलस का वेटेज 18 मार्क्स है आउट ऑफ 40 और टोटल मेरे पास 60 डेज हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज में आपको कैलकुलस फिनिश करना है। आज से 20 दिसंबर से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज में आपको अपना कैलकुलस फिनिश करना है। लाइकवाइज नेक्स्ट 21 डेज में आपको अपना वेक्टर और 3D ये पूरा यूनिट प्रिपेयर करना है और उसके नेक्स्ट 12 डेज में आपको अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी फिनिश करना है। तो ये तो हो गया यूनिट वाइज कितने डेज में आपको कौन सा यूनिट प्रिपेयर करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं तो देखिए आज से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, सब लोग प्रॉपर्ली फोकस करिएगा। 15 डेज का टारगेट है हमारा पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन, इसको कंप्लीट करने का टारगेट 15 डेज है। आज से 20 दिसंबर से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आज से नेक्स्ट 15 डेज में आपका ये चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। देन अप्रोक्सीमेटली 7.5 डेज में AOI, देन नेक्स्ट 7.5 डेज में डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरीके से आप पूरा एक यूनिट कैलकुलस अपना 27 डेज में प्रिपेयर कर पाएंगे। लाइकवाइज वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D के लिए आप देखेंगे तो वेक्टर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज आपको डिवोट करने हैं एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए अप्रॉक्सीमेटली 13.5 डेज आपको डिवोट करने हैं और नेक्स्ट 12 डेज आपको प्रोबेबिलिटी के लिए डिवोट करने हैं। तो ये एक फुल प्रूफ कैलकुलेशन, फुल प्रूफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने हम लेके आए हैं। क्या स्ट्रेटजी लगाई जाए, कितने डेज का टारगेट रखा जाए, किस चैप्टर को कितना डेज डिवोट करना है, ये डिपेंड करता है उसके मार्क्स वेटेज पे। तो देखिए ये पूरा एक कैलकुलेशन डेडिकेटली आपके टाइम टेबल को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और अब हम बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली जब आपको ये पता चल गया तो टारगेट डेट्स फिक्स करिए, राइट डाउन ऑन योर नोटिस बोर्ड। इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट करिए 15 डेज, 5 जनवरी तक फिनिश होना चाहिए। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यदि आप 5 जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट 8 डेज मैक्सिमम ले लिया हमने, 8 डेज 13 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फिनिश होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगेन वी हैव टेकन 8 डेज, डिफरेंशियल हमारा फिनिश होना चाहिए। मैक्सिमम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, ये हमें फॉलो करना है, ये हमारी डेडलाइन है, ये हमें स्लिप नहीं करना। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन 21 जनवरी ये डेडलाइन है, यहाँ तक आपको फिनिश करना है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स, वेक्टर्स में 10 डेज आप डिवोट करिए और 31 जनवरी तक आप अपना चैप्टर वेक्टर्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए। देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आप प्रॉपर्ली 14 डेज डिवोट करिए, 14 डेज डिवोट करिए और अपना 3D फिनिश करिए 14 फरवरी तक। और उसके बाद लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी, इसमें आप प्रॉपर्ली 12 डेज डिवोट करिए और 26 जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि इवन स्लिपेजेस के बाद भी फरवरी एंड मतलब 28 फरवरी तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर वाइज डेडलाइन, फुल प्रूफ चैप्टर वाइज डेडलाइन, ये बच्चों अपन को स्लिप नहीं करनी। ये डेडलाइन आप अपने नोटिस बोर्ड पे लिख लीजिए, पोस्ट इट पे लिख लीजिए, स्टिकअप कर लीजिए, ये अपन को स्लिप नहीं करनी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब मैं प्रिपेयर कैसे करूं। ये तो मेरा टाइम टेबल हो गया, वो अभी मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं। किसी चैप्टर इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करना है मुझे, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं कि इंटीग्रेशन मेरा स्टिपुलेटेड टाइम में फिनिश हो जाए। तो देखिए सबसे पहले लर्न की कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी विद अस, हर चैप्टर के डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और पूरी के पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके हम आपके साथ आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मत मिस करिए। आज हम इंटीग्रेशन आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हमारे साथ आप पूरी एनसीईआरटी लर्न करिए, रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए। आप जब एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लेंगे तो पिकअप द बुक एग्जाम्पलर,
एग्जाम्पलर उस चैप्टर का पिकअप करिए। एग्जाम्पलर की भी इंपॉर्टेंट वीडियोस विद ए सुटेबल गैप इन बिटवीन द वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। आज इंटीग्रेशन का वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, पूरी एनसीईआरटी आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। फिर आप एग्जाम्पलर पिक करिए। एग्जाम्पलर के बाद हम आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज रिलीज करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होएगा। वो आप हमारे साथ यूट्यूब पे प्रिपेयर करिए। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको सब्जेक्टिव पेपर में आंसर्स चेक करने में हेल्प करेगा और ऑब्जेक्टिव पेपर में आंसर फास्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स लर्न करिए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए, उसके बाद आप हमारे साथ वर्कशीट्स प्रिपेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे साथ और डेडिकेटेड वर्कशीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और यही नहीं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये पूरी एक डिटेल स्टडी कैसे आपको स्टिपुलेटेड टाइम में चैप्टर्स प्रिपेयर करने। तो देखिए, स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग को बताई, आप लोग को टाइम टेबल बताया। अब हम चलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट में इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट लिमिट एस सम। लिमिट एस सम इस ईयर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। सिमिलरली चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। पूरा चैप्टर अपन को प्रिपेयर करना है। इसमें कम एक्सेप्ट एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स इस ईयर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। तो इससे काफ़ी एक चैप्टर ऑलरेडी स्मॉल था और भी स्मॉल हो गया, तो काफ़ी स्कोरिंग हो गया है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन श्योर है। जनरली ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीट हो गया, वो सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए। चैप्टर 10 वेक्टर्स में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन और प्रूविंग, इनके क्वेश्चंस आते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली चैप्टर 11 चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें लाइंस एंड कोप्लानरिटी के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, सिंगल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, श्योरली बनेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चंस आते हैं। रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं। बेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज आपके लिए, इनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, बहुत सारे इनके क्वेश्चंस करिएगा। तो मैंने आप लोग को गारंटीड, अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से एनसीईआरटी के, एंड व्हाट अबाउट द फार्मूला शीट। फार्मूला शीट का फंडा क्या रहेगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मार्क कराना बहुत डिफिकल्ट है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये दोनों लिंक जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे शेयर किए हैं, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। इन लिंक्स को देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज़ अपनी बुक एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहने का पर्पस ये है कि ये क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार करने हैं, एटलीस्ट ट्वाइस करने। तो ये पूरे टर्म 2 के सारे चैप्टर्स इसमें कवर्ड हैं। पार्ट 1 आपके सिलेबस में अभी टर्म 1 में आ चुका है, तो टर्म 2 के लिए आप एनसीईआरटी पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज मार्क कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट डिलीटेड क्वेश्चंस। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, एनर्जी और टाइम नहीं लगाना, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट हो गए जिसमें आपको बिल्कुल टाइम और एनर्जी नहीं लगानी। तो इनको प्लीज आप मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक पे मार्क कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड डिलीटेड लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस लिंक पे अवेलेबल है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है, प्लेलिस्ट पे भी है, तो आप इस पे जा सकते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे और विद दिस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और आप
सब अच्छे मार्क्स स्कोर करिए और बने रहिए हमारे साथ स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट सीखने के लिए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।